जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है, मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीट है। ये दोनों राज्य लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी काफी अहम माने जाते हैं। इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है तो मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। लेकिन अभी जो नवंबर के महीने में उलटफेर होने वाला है उस ओपिनियन पोल ने भी सबको चौंका कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर किसी पार्टी की सरकार बनने के लिए 116 सीट की जरूरत पड़ती है और ओपिनियन पोल किसके पक्ष में आया ये तो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि जनता का ओपिनियन सबसे महत्वपूर्ण होता है और आपका ये कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सीटों के ओपिनियन पोल को जाने उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वहां पर कितने प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसे पसंद करते हैं या फिर किसे नापसंद करते हैं। एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान को 43% लोग पसंद कर रहे हैं। कमलनाथ की बात करें तो उन्हें 42% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उन्हें 10% लोग सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह को 2% और अन्य के खाते में 3% जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के ओपिनियन पोल में सबसे पहले चंबल वाले इलाकों के 34 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में आपको बताते हैं। हैरान कर देने वाला नतीजा वहां से निकला है। सबसे पहले वहां पर कितने प्रतिशत वोट होंगे उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको वहां कितनी सीटें किसको मिल रही है इसके बारे में बताते हैं। चंबल की 34 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 48% वोट शेयर जाता दिख रहा है, बीजेपी के खाते में 39% और बीएसपी के खाते में 4% और अदर के खाते में 9% वोट जा सकता है। अगर यहाँ पर चंबल की 34 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 34 में से 26 से 30 सीटें अपने खाते में ले सकती है और बीजेपी के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती है और बीएसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर चंबल के अंदर बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है, इस प्रकार का इस सर्वे में सामने आया है। अगर बात करें महाकौशल की तो वहाँ पर 42 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 45% वोट शेयर जा सकता है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 44% वोट शेयर जाने का अनुमान है और बीएसपी के खाते में 1% और अन्य के खाते में यहाँ पर 10% वोट शेयर जा सकता है। अगर बात करें महाकौशल रीजन के 42 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 21 से 25 सीट जा सकती है और बीजेपी के खाते में 17 से 21 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती दिख रही है, जबकि बीएसपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन की 25 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले वोट शेयर के बारे में नजर डालते हैं। कांग्रेस के खाते में 42% वोट शेयर जा सकता है और बीजेपी के खाते में 50% वोट शेयर और बीएसपी के खाते में 1% और अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जा सकता है। भोपाल रीजन की 25 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर इनमें से 3 से 7 सीटें अपने खाते में ले सकती है, जबकि भाजपा अपने खाते में 18 से 22 सीटें अपने खाते में ले सकती है। यानी यहाँ पर भोपाल के अंदर भाजपा कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अब आते हैं मालवा रीजन पर। मालवा के अंदर कुल 45 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 44% वोट शेयर जा सकता है और बीजेपी के खाते में 49% वोट शेयर और बीएसपी के खाते में 1% और अदर के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। अगर मालवा की 45 सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 से 14 सीट जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर बीजेपी भारी बढ़त बनाती हुई 30 से 34 सीट और बीएसपी के खाते में 0 और अदर के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की निवार रीजन पर, जहाँ पर 28 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 45% वोट कांग्रेस को जाते दिख रहे हैं और 45 ही बीजेपी को। यानी यहाँ पर वोट शेयर का आंकड़ा बराबर है, जबकि बीएसपी के खाते में 1% और अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जा सकते हैं। निमाड़ रीजन के अंदर कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीट जा सकती है और बीजेपी भी कांग्रेस को टक्कर देती हुई 12 से 16 सीट यहाँ पर ले सकती है। यानी निमाड़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, जबकि बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। निमाड़ रीजन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों महादमखम दिखा सकती है। अगर मध्य प्रदेश के 230 सीटों के फाइनल आंकड़े को अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 45% वोट शेयर जा सकते हैं, जबकि हैरानी वाली बात यह है कि भाजपा के खाते में भी 45% वोट शेयर जाता दिख रहा है। यानी यहाँ मामला कांटे के टक्कर का हो सकता है, जबकि बीएसपी के खाते में 2% और अन्य के खाते में 8% हो सकते हैं। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका आप
कई लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है। अभी 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितनी सीट रही है ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 113 से 125 सीट जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा के खाते में 104 से 116 सीट जा सकती है। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीट और अदर के खाते में 0 से 3 सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर 116 सीट पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है और अभी सर्वे के हिसाब से दोनों पार्टियों को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर दोनों के बीच टक्कर रहती है तो अन्य के खाते में गई हुई सीट बहुत बड़ी भूमिका जो है, निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभा सकती है। हालांकि ये सर्वे अभी कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है और बीजेपी भी कांग्रेस को टक्कर देती दिख रही है, लेकिन फिलहाल अगर इस सर्वे को देखें तो कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। अब आते हैं राजस्थान के ओपिनियन पोल पर। आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का ताज कौन सा नेता पहनने वाला है? ओपिनियन पोल को जाने उससे पहले आपको वहां के चुनावी समीकरण के बारे में भी बता देते हैं। अभी सर्वे आया, उसने सबकी नींद उड़ा रखी। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू फिर से चल पाएगा या वापस सरकार वो रिपीट कर पाएंगे, इतिहास बदल पाएगा या फिर भाजपा बाजी मार लेगी? ये बड़ा सवाल है। अब अपन शुरुआत करते हैं हाड़ौती रीजन की, जहां पर 17 विधानसभा सीटें आती है। यहां पर अगर 17 सीटों को देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 1 से 5 सीट जा सकती है और बीजेपी के खाते में 12 से 16 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। इसके बाद सीधा शेखावटी रीजन पर चलते हैं, जहां पर कुल 21 विधानसभा सीटें आती है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 10 से 14 सीट यहां पर जा सकती है और भाजपा के खाते में 7 से 11 सीट जाने का अनुमान है और 1 अदर यहां पर ले जा सकता है। अब आते हैं राजस्थान के मेवाड़ रीजन पर, जहां पर कुल 43 विधानसभा सीट है। मेवाड़ रीजन अगर सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 से 7 सीट जा सकती है, जबकि भाजपा मेवाड़ रीजन के अंदर बाजी मारती हुई कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे निकल रही है। भाजपा के खाते में यहाँ पर 35 से 39 सीट जाने का अनुमान है और अदर के खाते में 0 और 2 अन्य ले जा सकते हैं। अब आते हैं ढूंढाड़ रीजन पर, जहाँ पर 58 सीट आती है। यहाँ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीट जा सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 29 से 33 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब आते हैं मारवाड़ रीजन पर, जहाँ पर कुल 61 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की खाते में 15 से 19 सीटें जा सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 39 से 43 सीटें जाने का अनुमान है और अदर के खाते में 5 सीट यहां पर जा सकती है। राजस्थान के कुल 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को देखा जाए और सी वोटर के अनुमान को देखें तो कांग्रेस को यहां पर 39 से 69 सीट ही मिल सकती है, जबकि भाजपा को यहां पर 127 से 137 सीट मिलने का अनुमान है। यानी इस सर्वे के हिसाब से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर जो है सरकार बना सकती है। यहाँ टोटल सर्वे में अन्य के खाते में 2 से लेकर 6 सीट जाने का अनुमान। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन सकती है? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका सर्वे सबसे बड़ा होता है, लोगों का राय हमें पता है। और राजस्थान से कोई देख रहा है तो वहां पर किसकी सरकार बन सकती है वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।